नमस्कार, मैं कृष्णा घोष आप सभी स्टूडेंट को फिर से और एक बार स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, देखिए 10th पास करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको ITI पे दाखिला लेना सही रहेगा या अगर आप पॉलिटेक्निक करते आफ्टर 10th तो क्या ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन मार्क आता है, तो आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास देंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा ITI और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो कोर्स रहता है, देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स रहता है बेसिकली 3 इयर्स का। अगर आप 10th पास करने के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे एडमिशन लेते हैं, टोटल 3 इयर्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मगर 3 इयर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लगभग 30 से भी ज़्यादा डिफरेंट ब्रांचेस अवेलेबल है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर से शुरू करके इसी तरह का 30 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा या ब्रांच बता सकते हैं जहाँ पे आप आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारे सेक्टर पे जॉब मिल सकता है, जैसे कि आपका हो गया आप गवर्नमेंट सेक्टर रेल पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारे MNC कंपनी पे या प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे आपको जॉब लग सकता है। डिप्लोमा करने के बाद आपको JEE का पोस्ट भी मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ ITI कौन सा स्टूडेंट करता है, डिप्लोमा के लिए एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। मिनिमम अगर आप वेस्ट बंगाल से है तो आपको 35% लगता है, अगर आप अदर स्टेट से है तो इसी तरह से मिनिमम 35 से 40% नंबर अगर आपके पास है तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे एडमिशन ले सकते हैं। पर्टिकुलरली स्टेट वाइज अलग अलग रूल्स रहता है, मगर बेसिकली 35 से 40% नंबर अगर आपका 10th क्लास में है तो आप जाके डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी तरफ ITI करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है, देखिए अगर आपका नंबर 35% से भी कम है तो ऐसे केसेस में आपको 2 इयर्स का इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ITI करना चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के ऊपर जितने भी सारे ITI के डिपार्टमेंट अवेलेबल है, जैसे कि आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसी तरह का कोई डिग्री आप कर सकते हैं। मगर ITI करने के बाद आपको फिर से दोबारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ITI में आपका कितना टाइम लगता है, ITI कंप्लीट करने के लिए एक स्टूडेंट को लगता है 2 इयर्स। 2 इयर्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपका ITI का सर्टिफिकेट पाने के लिए। ITI का सर्टिफिकेट पाने के बाद आपको बहुत सारा जॉब मिल सकता है, मगर आपका सैलरी जो स्ट्रक्चर रहेगा ये डिप्लोमा की लेवल से बहुत कम रहेगा। आपको एज ए टेक्नीशियंस के हिसाब से या फिर ऑपरेटर के हिसाब से लिया जा सकता है। मगर अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको JEE का पोस्ट भी मिल सकता है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिल सकता है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत हाई होगा। तो इस तरह से अगर आपको एक बेहतर फ्यूचर चुनना चाहिए तो आपको, अगर आपका नंबर 35 से ज़्यादा है या 40% से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग ही करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका ओनली 3 इयर्स पे कंप्लीट हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ITI सिलेक्ट करते तो ITI पे आप 2 इयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर से अगर आपको फ्यूचर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है, लैटरल एंट्री के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको फिर से 2 इयर्स स्पेंड करना पड़ेगा। टोटल आपको 4 इयर्स यहाँ पे स्पेंड करना पड़ रहा है ITI के द्वारा अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं तो। आफ्टर 10th के बाद आप ITI किए 2 साल, उसके बाद फिर से आप 2 साल इन्वेस्ट किए, 4 इयर्स। 4 इयर्स में आपका जो खर्चा रहेगा, देखिए फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपका जो उम्र है, आपका एज भी बढ़ रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब से शुरू करके प्राइवेट सेक्टर में भी आपका एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में आप हर एक जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लेते तो ओनली फॉर 3 इयर्स पे आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे जॉब भी कर सकते, आइदर हायर स्टडी भी कर सकते हैं। बेहतर ऑप्शन है अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि डिप्लोमा लेवल का डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो बैचलर्स लेवल भी एंट्री ले सकते हैं। बैचलर्स लेवल पे आपको फिर से 3 इयर्स इन्वेस्ट करके टोटल 6 इयर्स पे आपका BE BTech आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल का एक डिग्री मिल जाएगा। दूसरी तरफ ITI अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर से आपको 2 इयर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इयर्स आपने ITI पे लगाए, 2 इयर्स आपका लैटरल एंट्री के द्वारा डिप्लोमा पे लगाए, फिर से लैटरल एंट्री के द्वारा 3 इयर्स में आपका BTech कंप्लीट होगा। 10th के बाद डिप्लोमा सिलेक्ट करते तो ही आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है।
और भी बेहतर जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल हो या बिहार हो या उड़ीसा हो, कोई भी स्टेट में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम से शुरू करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए एंड आपका सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल आप लोग के मन में है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।